कल आप खेत में गए थे? कल खेत में गए थे क्या? हमारे खेत में तो ना हुआ था और हम यहाँ के खेत में गए थे कल। तो वहाँ पे जो अग्नि अस्त्र बनता है उसमें बताया था ना कि आप किसी लोग तम्बाकू पाउडर भी डालते हैं कूट के, तो ये अग्नि अस्त्र बनाने के लिए रखा हुआ है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक खेती में किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ऐसा क्या डाला जाए कि जिससे हमारे 17 के 17 पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हम लोग जीवामृत और घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जीवामृत है क्या, इसको बनाते कैसे हैं, ये मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक 200 लीटर कैपेसिटी का ड्रम लेना है, इस तरह का नीलर का किसी भी तरह का ले लीजिए, प्लास्टिक का ड्रम। सबसे पहले उसमें 170 से 180 लीटर पानी डाल देंगे। उसके बाद उसमें 8 से 10 किलो देसी गाय का गोबर थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेंगे और इसमें मिला लेंगे। पानी डाल के पतला करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो इसमें मिक्स अच्छे से हो जाए। उसके बाद उसमें 8 से 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र मिलाएंगे। उसके बाद 1.5 से 2 किलो गुड़ इसको घोल लेंगे पानी में ताकि वो मिक्स जल्दी हो जाए। अगर गुड़ नहीं है तो 4 से 5 लीटर शीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें 1.5 से 2 किलो दाल का आटा यानी बेसन दाल का होना चाहिए, मूंग का हो, उड़द का हो, चने का हो। दाल का बेसन 1.5 से 2 किलो वो भी घोल के डाल लेंगे ताकि इसमें गंठे ना बने। उसके बाद इसमें 2 मुट्ठी मिट्टी या 250 ग्राम मिट्टी, उसको बोलते हैं सजीव मिट्टी। सजीव मिट्टी का मतलब जिसमें सिर्फ जीवनदायी कण हो, यानी कि उसमें किसी तरह का मिट्टी हमें ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पहले केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना किया गया हो, इसी तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। जैसे अमून बताया मैंने कि जो जंगल में है वहाँ पे ना कोई फर्टिलाइज़र डाल के आता, ना कोई केमिकल डाल के, या जो हमारे गांव में पीपल बरगद का पेड़ है वहाँ पे भी कोई इस तरह का केमिकल नहीं डालता, वहाँ से भी ले सकते हो आप। तो 2 मुट्ठी मिट्टी या 250 ग्राम मिट्टी इसमें डाल के इसको हम फिर सुई की घड़ी की दिशा में 4 से 5 मिनट ऐसे घोलेंगे और फिर उसको ऐसे ढक के रख देंगे किसी बोरी की सहायता से। एयर टाइट नहीं करना है, ठीक, हवा उसके अंदर जानी चाहिए छायादार स्थान पे। सूरज की सीधी रोशनी इस पर नहीं पड़नी चाहिए और बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए। गर्मियों में ये आपका 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा, सर्दियों में 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। गर्मियों में जब 4 से 5 दिन में तैयार होगा तो इसको 4-5 दिन लगातार सवेरे शाम 2 बार सुई की घड़ी की दिशा में 4 से 5 मिनट इसको मिक्स करें। क्लियर है इतनी बातें सभी को? मिट्टी ऊपर से ही ले जाएगी, थोड़ी आके ले जाएगी सर, जैसे मर्जी ले लीजिए, थोड़ी ऊपर की ले लीजिए, थोड़ी सी नीचे की ले लीजिए। अभी तक इसको पढ़ाने की भी तुम्हें किसी का कोई सवाल हो? गोबर कितने दिन पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं? गोबर तो सूखा होना चाहिए, ताजा। गोबर जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा। अब हमने इसमें पानी के अलावा 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया। अब मैं इसका लॉजिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसका लॉजिक क्या है? आपने ट्यूबवेल का पानी, ठीक, 5 चीज़ें डाली पानी के अलावा। सबसे पहले डाला गोबर। गोबर से हमें क्या मिला? सूक्ष्म जीवाणु। मैंने गौशाला वहाँ भी बताया था, आचार्य जी की वीडियो का जिक्र भी किया था कि 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं।
तो गोबर से क्या मिले? सूक्ष्म जीवाणु। फिर इसमें डाला हमने गौमूत्र। गौमूत्र में हर तरह के पोषक तत्व यानी मिनरल्स विद्यमान होते हैं। तो गौमूत्र से क्या मिले? पोषक तत्व। तीसरा डाला हमने गुड़ या शीरा। गुड़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जब किसान दोपहर में हल बा के या बैल चला के जब घरवाली रोटी लेके जाती थी तो उसमें गुड़ शक्कर घी में भिगो के लेके जाती थी ना, भाई उसको एनर्जी मिले, ताकत आए उसके अंदर। तो गुड़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी वो एक एनर्जी सोर्स है। वो जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करने की स्पीड है ना, उसको कई गुना तेज कर देता है। तो गुड्स ने क्या किया? सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को तेजी से बढ़ा दिया। ठीक। उसके बाद डाला हमने दाल का बेसन। दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन। वो हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन। उसके बाद डाली हमने मिट्टी। देखिए, जो गोबर के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है उनको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद हैं हमें उनको भी मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए इसमें मिट्टी ऐड करते हैं। तो लॉजिकली समझ में आया जीवामृत क्या है? लॉजिक समझ में आ गया? ठीक। अब जब ये 4 से 5 दिन बाद तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद गर्मियों में 1 सप्ताह के अंदर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। सर्दियों में 2 सप्ताह के अंदर आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। बाई चांस इस अवधि के दौरान आप इसका इस्तेमाल ना कर पाओ, इसको फेंकना नहीं है, डालना फिर भी खेत में ही है, लेकिन उसको गिनती से काट देना है कि मैंने जीवामृत दिया है, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता। डालना खेत में ही है, क्योंकि गोबर में भी हमारे पोषक तत्व हैं और गौमूत्र में भी पोषक तत्व हैं। डालना फिर भी इसको खेत में है, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है कि मैंने जीवामृत दिया। एक बात है जी, जैसे हमारे यहाँ पे तो गर्मी के टेम्परेचर में हम इसको डालेंगे तो कुछ काम नहीं जाएगा। और आपकी जो जलवायु कंडीशन है गर्म है, उसके हिसाब से भी बताऊंगा इसको मैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। अब तक इस प्रक्रिया तक किसी का कोई सवाल तो नहीं? अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसको 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास खुली सिंचाई का पानी है, यानी कि आप ओपन फील्ड में खुला पानी चलाते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे घरों में टुंटी होती है ना, वो लगवा के और चलते पानी के साथ इसको खोल देना है। अगर आपका 1 बीघा यानी 1 एकड़ अगर 6 घंटे में भरता है, तो उस टुंटी को हिसाब से सेट कर लीजिए कि ड्रम आपका 6 घंटे में खाली हो। जितनी बार भी आप सिंचाई करेंगे, ये 200 लीटर का ड्रम हर बार देंगे। ठीक। 1 एकड़ में 1 एकड़ में। दूसरी विधि है इसकी कि स्प्रे कर सकते हो आप इसका। अब जैसे आप लोगों की कंडीशन आ रही है कि भी पानी कम है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हो। जब आपकी फसल छोटी है, 2 से 4 पत्तियों की, 5% का स्प्रे कीजिए। 5% का मतलब ये घोल लीजिए छान के 5 लीटर छना हुआ घोल लीजिए इसका, 100 लीटर पानी में मिलाइए और 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी फसल का आकार बढ़ेगा, जब मध्यम अवस्था में आएगी तो 10% का स्प्रे कीजिए, यानी 10 लीटर छना हुआ घोल लीजिए, 100 लीटर पानी में मिलाइए और अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। जब वनस्पति ग्रोथ पूरी हो जाए, उस टाइम 15 से 20% घोल लीजिए छना हुआ, 100 लीटर पानी में मिलाइए और 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। कहने का भाव ये है, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, जैसे उसका लेवल कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जाएगी। तीसरा है इसका इस्तेमाल आप ड्रिप इरिगेशन में कर सकते हैं।
कल आप खेत में गए थे ना, वहाँ पे देखा आपने वेंचुरी लगी है, ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जब आपने शुरुआत करनी है नेचुरल फार्मिंग की, तो जब आप पड़ेवा करते हो आप लोग करते हैं पानी से करते हो, वर्षा आधारित है, पानी से चलाइए करते हो। हाँ। तो जिस टाइम आप पड़ेवा करोगे शुरुआत में 1 एकड़ में 2 से 3 ड्रम चलाने हैं। ये पड़ेवा करते टाइम खुले पानी के साथ खुले पानी 1 एकड़ में 2 से 3 ड्रम चलाने हैं शुरुआत में। हरी खाद की फसल बोते हो आप कोई? ऐसा बोते हो? हाँ। या शुरुआत में जीवामृत का इस्तेमाल करना है ज़्यादा, और हरी खाद की फसल जरूर लेनी है। हरी खाद की फसल ज़्यादा। हाँ, जैसे सर मान लीजिए गर्मियों में हमारे यहाँ कोई पैदावार ही नहीं करते, खेत बंजर पड़े रहते हैं, तो बरसात में आती है जैसे बाजरे की फसल आती है, उस टाइम तो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं होगा। देखिए जैसे ही बारिश आई, अब खुला पानी तो है नहीं, इसका स्प्रे कर दीजिए। पड़ेवा बरसात आके ज़मीन गिल्ली होगी ना, आप इसका स्प्रे कर दीजिए। मैंने 200 लीटर बताया है, आप 1000 लीटर का स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी ज़मीन गिल्ली हो जाएगी और भी अच्छे से वो बत्तर आएगी, और फिर उसमें फसल बीज दीजिए। नहीं, फसल तो पहले उग जाती है, जब बरसात होने पे ही तुरंत बो देते हैं हमारे यहाँ पर बाजरे की फसल। हाँ, तो मैं कहता हूँ जैसे ही बारिश आए अगले दिन इसका स्प्रे कर दीजिए ना, 1000 लीटर कर दीजिए एक खेत में। तब बुवाओ 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर जीवामृत स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में, और फिर उसकी बिजाई कर दीजिए बाजरे की, तो जो भी फसल आपने बीजनी है। जब वो जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर इसका 10वें या 15वें दिन जैसे जैसे फसल बढ़ेगी, 5%, 7%, 10%, 12%, 15%, 17-18%, 20%, उसी अंतराल पे इसका स्प्रे कर दीजिए। तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे लोकल परिस्थितियों के हिसाब से। अगर खुला पानी अवेलेबल है तो पानी के साथ चलाइए। साहब रासायनिक खाद तो 25 दिन में देते हैं लोग। हाँ, तो इसका इस्तेमाल आप 20 दिन में करिए, क्योंकि अमूमन हमारी जितनी भी फसलें हैं 15 से 20 दिन के बाद अपनी अवस्था को चेंज कर बढ़ा लेती हैं। तो हर 15 से 20 दिन के बाद इसका आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, स्प्रे करते जाइए। ये सही। हाँ, और जैसे मान लीजिए अपन बंद अब इस टाइम में गर्मियों में खेती बंजर पड़ी हुई है, तो उस टाइम दे देते तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो ना है, पर वो उससे मर जाने पे 3 महीना रहे साहब, अप्रैल मई जून। सुनिए, अप्रैल मई जून 3 महीने खाली रहती है। ये पूरे इंडिया में लगभग खाली रहती है। हमारे यहाँ भी अप्रैल में गेहूँ कट जाता है, 15 जून से पहले धान नहीं लगता। ठीक है, डूब जाती है साहब हरियाणा में। हो जाती है, वो आपके यहाँ भी हो जाएगी। जून में तो ना वो सब मिला है करके देख रहे सुनिए, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, 3 महीने में वैसे भी विंडो खाली रहती है। उसमें आप इसका बढ़िया सा स्प्रे करके कोई भी हरी खाद की फसल बीज दीजिए, चाहे वो जितनी मर्जी हो। हमारे यहाँ भी तो ढैंचा बूता है उसी टाइम पे। हरियाणा में क्या है, गेहूँ निकाल के और ढैंचा की बिजाई कर देते हैं हरी खाद के। भाई प्लीज ऐसे ना छेड़ो कोई भी चीज़, तो ढैंचा की बिजाई कर देते हैं, और जैसे ही जून आएगा वो लगभग 45-50 दिन का हुआ तो उसको अंदर ही दबा देते हैं, जोत देते हैं उसको, अंदर ही दबा देते हैं, मिक्स कर देते हैं मिट्टी में। तो इस तरह की फसल बीज लीजिए। ये आपको लोकल परिस्थितियों के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही खाली रहती है, नहीं तो रहने दीजिए, खाली क्या उनका रह गया, आप उसको बीजिए कीजिए, किसी ने जबरदस्ती थोड़े किया है। उसके बाद बारिश आएगी तब तो फसल होगी ना, कोई बात नहीं। जब आप शुरुआत करेंगे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, हो सके तो हरी खाद लीजिए, और 8 से 10 क्विंटल घन जीवामृत जरूर मिलाएं खेत में। अब घन जीवामृत रहता है आप लोगों का 1 बज गया लगभग। घन जीवामृत अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक? जीवामृत में